वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो विज्ञापन है ग्वालियर से रिलीज़ किया गया है। दोस्तों, इसमें एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इतना कम समय देते हैं कि वैकेंसी पता ही नहीं चल पाती कि कब निकली और कब भर गई, कब डेट ओवर हो गया। कुछ इस तरह ही इस विज्ञापन में भी है। इसमें यदि आप देखें तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आपको 37 दिख रही है, केवल महिला वर्ग के लिए ही है, पुरुष वर्ग नहीं अप्लाई कर सकते। इस तरह इसमें 37 है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पदों की संख्या। और इसके बाद है दोस्तों ओटी टेक्नीशियन की है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टाफ नर्स वैकेंसी है और साथ में पैरामेडिकल कैडर की वैकेंसी है। तो ओटी टेक्नीशियन की टोटल 4 पोस्ट हैं, ऑडियोलॉजिस्ट की 1, साइकोलॉजिस्ट की 1 और स्पेशल एजुकेटर की 1 पोस्ट है। अब मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में रिलीज़ की गई है। गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में जो है वहाँ से ये विज्ञापन 6 मार्च 2024 को रिलीज़ किया गया है। इसके अंतर्गत जो वहाँ पे विभाग हैं SNCU, RIIC, यहाँ इसके लिए NHM के अंतर्गत आपको यहाँ पे रिक्त पद भरे जाने हैं। और ये लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 11/3/2024 सायं 5 बजे तक। 6 को रिलीज हुआ, 11 लास्ट डेट ये दे रहे हैं, लास्ट डेट। और ये आपको मिल जाएगा इसकी वेबसाइट पे जहाँ पे ये रिलीज़ किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 500 रुपये जो फीस रहेगी अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार की रहेगी और लगेगा डिमांड ड्राफ्ट। और आरक्षित वर्ग के लिए रहेगी 250 रुपये, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में बनवाना होगा किसके फेवर में, तो अधिष्ठाता गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश के नाम से संलग्न करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आप अपना नाम, आवेदित पद का नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर अंकित करें जिससे दिक्कत ना हो। यहाँ पे अब स्टाफ नर्स के लिए देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ 20,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाना है। 18 वर्ष न्यूनतम एज रखी गई है। कैंडिडेट के पास BSc नर्सिंग डिग्री अथवा GNM होना चाहिए और ये दो में से कोई एक ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल ऑफ MP में। इसी तरह OT टेक्नीशियन की जो 4 पोस्ट हैं तो कैंडिडेट के पास OT टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, पैरामेडिकल काउंसिल MP में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए BSc स्पीच एंड हियरिंग में ये अथवा डिप्लोमा होना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट के लिए 20,000 रुपये दिया जाना है। 18 वर्ष न्यूनतम एज रखी गई है। तो यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी अथवा क्लिनिकल साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री एनी ऑफ द एबव, 2 में से कुछ भी हो। फिर है स्पेशल एजुकेटर की 15,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाना है। स्पेशल BEd विद डिप्लोमा इन मेंटल रिटार्डेशन ये होना चाहिए, यहाँ पे दिया है। पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। न्यूनतम एज आप देख लिए हैं। अधिकतम के लिए सीमा 40 वर्ष होगी और जो आरक्षित कैंडिडेट हैं उनके लिए 45 वर्ष रहेगी। मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। रोजगार कार्यालय का पंजीयन अथवा रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है। और ये नियुक्ति पूर्णतः संविदा बेस पे होगी। और जो संविदा संसाधन मानव संसाधन मैनुअल 2018 मध्य प्रदेश का है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, उसके नियम यहाँ पे लागू होंगे। तो दोस्तों ये वैकेंसी पब्लिश हुई है। चयन के लिए जो यहाँ पे प्रक्रिया अपनाई जाएगी दोस्तों वो आप देखें यहाँ पे कि प्रत्येक श्रेणी हेतु जो यहाँ पे दिया हुआ है 100 अंकों में प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी और ये पूरा रोस्टर वाइज दिया है, प्रोराटा बेस पे बनेगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो रहेगी ऊपर आपने देख लिया है। फिर भी यदि कोई इसका नोटिफिकेशन यदि बाद में भी आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और ये इसका आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, क्योंकि ये पूरा सारा का सारा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखें कि ये लिखा हुआ है प्रत्येक श्रेणी हेतु MP ऑनलाइन द्वारा नर्सिंग संवर्ग के पदों की पृथक पृथक प्रवीण सूची जारी की जाएगी, तैयार की जाएगी। अब MP ऑनलाइन के आप डिमांड ड्राफ्ट मंगवा रहे हो, MP ऑनलाइन पे तो जाएगा नहीं, या तो फिर आप MP ऑनलाइन में खुद भरोगे। तो ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट वाला हिसाब किताब है। फिर भी इसमें जैसा मुख्य रूप से जो कहा गया है कि आप आवेदन भर के और दिए गए पते पर भेजें। 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो है उसके आधार पे आपकी यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नए नोटिफिकेशन में, या कि इसका कोई संशोधित प्रपत्र आता है तो उसको लेकर। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।